हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका एनसिबल की सीरीज़ में। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसिबल वेरिएबल के बारे में, किस तरह वेरिएबल को डिवाइडेशन किया गया है, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। हमने थ्योरेटिकल देखा था। ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल नहीं है ये, कम्प्लीटली जैसे आपके सामने लिख रखा है मैंने, लास्ट वीडियो से रिलेटेड ही है ये। आज हम इसी चीज़ को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई प्ले बुक्स है, जस्ट बिकॉज टाइम बचाने हमें वीडियो में। तो मेरे पास बना हुआ प्ले बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, आई विल शो यू। एंड हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या कुछ इसमें होता है। तो हमारा सबसे पहले बेसिक वेरिएबल का हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं। जैसे कि आपको पता है, स्टार्ट करते हैं हम 3 डैश के थ्रू। देन अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, ये मैंने नाम दिया है। नाम आपको पता है मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि हम समझ पाएँ कि हाँ अभी क्या हो रहा है, कौन सा वाला प्ले मेरा रन कर रहा है। होस्ट मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट दिया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मैं प्रिंट करूँगा तो उसके लिए मुझे किसी सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो लोकल सिस्टम पे काम किया जा सकता है। गैदर फैक्ट्स फाइल्स मैंने इसलिए कर दिया जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट एनी फैक्ट्स। तो ताकि, क्योंकि वक्त बचेगा, अभी रन होगा ये फैक्ट्स के लिए जाएगा तो थोड़ा वक्त लेगा ये, तो हमें अब वो नहीं चीज़ नहीं चाहिए राइट नाउ। वेयर्स नाम का मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, और उसके अंदर मैंने ये मैंने माई टेस्ट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, और उसके अंदर की वैल्यू दी मैंने हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, तो इस तरह से आप एक वेरिएबल देते हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। वेयर्स लिखना है, एक वेरिएबल देना है, और इसको हेलो वर्ल्ड मैंने इसमें एक वैल्यू इंसर्ट कर दी। ऑलराइट, देन मैंने टास्क लिखा। ये देखिए, अब ये टास्क इसके जस्ट वी के बराबर आ रहा है राइट। तो टास्क टास्क से पहले हमें वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। ऊपर कोई भी डिटेल हो सकती है, बीच में कोई भी डिटेल, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस और जो आपको देने हैं दे दीजिए यहाँ पे। बट वेयर्स जो है, टास्क के अंदर अंदर सारी चीज़ें लिख दो। ऊपर नेम लिखा हुआ है, नीचे टास्क लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में आप सारी जो भी डिटेल्स आपको देनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो इस एरिया के अंदर। टास्क लिखने के बाद सीधा आपका टास्क लिखा जाता है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो टास्क में मैंने नेम लिखा कि एनसिबल बेसिक वेरिएबल एग्जांपल्स, और मैंने डीबग यूज़ किया। डीबग मॉड्यूल हमने मॉड्यूल के टाइम भी पढ़ा था, आप जाके मेरा मॉड्यूल का वीडियो चेक करिए एक बार। तो डीबग क्या करता है, बेसिकली इको कमांड की तरह काम करता है। एको कमांड जो होती है, एको कमांड क्या करती है, प्रिंट कर देती है आपको कुछ भी। जैसे इको ABCD लिखा आपने, तो वो ABCD प्रिंट कर देगी। सेम चीज़ यहाँ पे डिबग करती है। डिबग आपका क्या करता है, जो भी आपने वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल को प्रिंट कर देती है। यहाँ पे मैं मैसेज स्टेटमेंट के साथ इसको प्रिंट कराने की ट्राई कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली वेयर लिख के माई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आगे की, जैसे ये रहा, इस जगह पे मैंने ये दे रखा है। तो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप जैसे इसमें कुछ मैसेज ऐड करना है, जैसे यहाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ और फिर मैं लिख सकता हूँ कि हेलो वर्ड, राइट। इसके अलावा मैं डायरेक्ट इस, मेरे को और कुछ नहीं लिखना है, मेरे को सिर्फ वेरिएबल प्रिंट करना है, तो भी मैं ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ, वेयर इज इक्वल्स टू माई टेक्स्ट, एंड मैं प्रिंट कर सकता हूँ डिबग मॉड्यूल के साथ। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे मैसेज के साथ लिखना है, जैसे अभी मैंने कहा कि इस मैसेज के साथ भी हम लिख सकते हैं, तो सेम चीज़ ये देखिए, माई टेस्ट हेलो वर्ल्ड है। यहाँ पे मैंने एक और उदाहरण, इसी में एक और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि द वैल्यू ऑफ डिफाइन वेरिएबल इज, और माई टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन आप देखेंगे इस वाले मैसेज में और इस वाले में भी, कि जो मैं माई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये रहा वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल जब हम काम में लेते हैं, तो हमें इसको डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ता है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। यहाँ हमने देखा था, इन सब में पीछे की वीडियो में हमने देखा था कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। सिर्फ डिफाइनिंग देखा था, इसको यूज़ करना नहीं देखा था, राइट। तो यूज़ करने के केस में आपको क्या करना है, सिंपली 1 सेकेंड, यहाँ पे टेक्स्ट पे गए, जब भी कोई वेरिएबल यूज़ करना हो, ओके, यूजिंग वेरिएबल्स। 1 सेकेंड, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट वगैरह देख लेता हूँ। 1 second, just give me 1 second. I'm not that good in this, but I'll try.
ओके ये आ गया एरियल, इसको मैं थोड़ा सा ओके ओके और seems not working properly, just one second, okay it's Arial black. Okay, so just don't need any underline. Using Ansible variables, easy variables. Okay, so variables को आपको अगर यूज करना है तो यूज केस क्या है इसका, आपको कर्ली ब्रेसेस यूज लेने, देन वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, और इसको आप इस तरह से दे देंगे। ये कब होगा आपका, ये वाला मेथड आपका काम आएगा जब आप लाइक यूजिंग विद ए टेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आप वेरिएबल काम में ले रहे हो, एट दैट टाइम आपको इस तरह लगाना है। ओके अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यूज ले रहे हो तो एट दैट टाइम आपको डबल कोट के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाना है और वेरिएबल नेम लिखना है, वेरिएबल नेम। ये देखिए, ये इसको हम बोलेंगे कि यूजिंग वेरिएबल ओनली। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट जब काम में लेंगे तो डबल कोट ऑटोमेटिक हम टेक्स्ट पे लगा देंगे, तो हमें वेरिएबल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में हम वेरिएबल अगर यूज़ करते हैं तो हमें डबल कोट के साथ हमें काम में लेना पड़ेगा इसको। ऑलराइट, सो ये कुछ एक ऐसे यूज़ करने के तरीके हैं। तो आपको सीधा मैं प्लेबुक में दिखाता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ये मैं एक टेक्स्ट के साथ एक वेरिएबल को काम में ले रहा हूँ, तो मैंने डबल कोट इन पे नहीं लगाया, इसको डायरेक्टली मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे मैसेज में मैं सीधा यही प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया कि ये मेरा वेरिएबल है, ताकि एंसिबल को पता चले। जबकि यहाँ मैंने नहीं लगाया कुछ भी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने सामने ही डिफाइन कर दिया कि ये वेरिएबल है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया वेयर इज इक्वल्स टू एंड दिस इज माई वेरिएबल, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे एक नया प्ले लिखा है, ये वाला, ये नया एक प्ले लिखा है मैंने। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर तो मैंने क्या किया कि डिफाइन यहीं कर दिया। आप देखिए कि माई टेक्स्ट की वैल्यू मैंने यहीं पे बता दी, हेलो वर्ल्ड, राइट। जबकि नीचे मैंने एक टास्क लिखा है जिसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने ये बताया है कि आप अपना वेरिएबल किसी एक फाइल में भी रख सकते हो, राइट। हमने डिस्कस किया था ये चीज़ यहाँ पे। लेट मी शो यू वन सेकेंड। यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, जब हम बात कर रहे थे प्ले स्कोप की, ये रहा प्ले स्कोप। प्ले स्कोप में हमने क्या बोला था, डायरेक्ट वेरिएबल और वेरिएबल फाइल। तो अब डायरेक्ट वेरिएबल आपने देखा ऊपर वेयर्स लिखते ही, यहाँ पे मैंने लिखा ये रहा वेयर्स लिखते ही हमने वेरिएबल दिया ए, उसमें वैल्यू दे दी 5। अब जो मैं कर रहा हूँ वो है वेरिएबल फाइल, ये वाला। इसमें मैंने वेयर्स फाइल लिखा और फाइल नेम दे दिया। ऊपर मैंने एक फाइल बना रखी है, देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई थी where.yaml, या कोई भी नाम की हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है कॉमन, ये मैंने बनाई थी। इसके अंदर मैंने फिर वैल्यू लिख दी थी a इजिकल्स टू 5, b इजिकल्स टू 6। चाहे तो ये कर दो, वेरिएबल आपको नहीं दिखाने हैं, साइड में रखने हैं, प्लेबुक एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है, तो आप एक वेयर फाइल बना दो, उसमें डाल दीजिए, राइट। तो ये वाला काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बनाई my_var नाम से, इसको मैंने वेयर्स फाइल्स, देखिए किसी भी वेरिएबल फाइल को आपको कॉल करना है, आप लिखेंगे वेयर्स_फाइल्स। ओके, जैसे ऊपर हमने सिर्फ वेयर लिखा था वेयर्स, उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर्स और फाइल्स। ओके, इसके अंदर मैंने हाइफन लगा के और एक फाइल डिफाइन कर दी, क्योंकि मल्टीपल भी हो सकती है, इसलिए मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, हाइफन और देन स्पेस और माई वर _var। ओके, ये मेरी फाइल का नाम है, आपको ये फाइल भी दिखाऊंगा मैं। ओके, देन ये मेरी फाइल को कॉल करने के लिए मैंने लिख दिया। अब नीचे मैंने लिखा टास्क में मैंने कहा कि प्रिंट वैल्यू फ्रॉम वेयर फाइल, डिबग करो मैसेज और माई वेयर। अब माई वेयर नाम का आपको कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है, राइट। आप पूरी प्लेबुक चेक करेंगे तो आपको माई वेयर, देखिए माई टेस्ट दिख रहा है, माई वेयर आपको कहीं नहीं दिख रहा। ये वेरिएबल कहाँ है, ये प्रिंट करेगा जब एंसिबल कोड ये रन करेंगे, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी,
तो ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आ रहा है, my underscore where नाम की एक फाइल है, उसके अंदर से आ रहा है, ये हमने कॉल किया where फाइल से. ऑलराइट, नाउ आई विल शो यू द my where फाइल, get my underscore where. इसी लोकेशन पे मैंने, अब देखिए माई वेयर मैंने ये रहा यहाँ पे डिफाइन किया कॉलन लगा के, और मैंने ये रही वैल्यू मैंने इंसर्ट कर रखी है. सेम चीज़ जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे माई वेयर के अंदर हमने ये वैल्यू डिफाइन कर दी और फिर इसको होस्ट वेयर फाइल के लिख के और हम इसको कॉल कर लेंगे एंड देन इसको प्रिंट करवा लेंगे. तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं इसको जो है प्रिंट करवा रहा हूँ. ये देखिए इन यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ. आई विल शो यू 1 सेकेंड. ये देखिए यहाँ पे मैं डिबग करवा रहा हूँ, राइट. तो ये डिबग मतलब प्रिंट करना, एक मैसेज के साथ करवा रहा हूँ. ऑलराइट, चलिए रन करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं. ओके, ऑलराइट. तो सबसे पहले आप सबको आंसर पता ही होगा कि अगर हम प्लेबुक रन कर रहे हैं उससे पहले सबसे पहले क्या किया जाए. सबसे पहले बिना कोई और कुछ काम किए, तो सबसे पहले हम जो है आई होप आपकी सबका आंसर सही होगा. सबसे पहले हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या हम सब सिस्टम से कनेक्ट है और -m पिंग, राइट. क्योंकि किसी भी रीजन से कनेक्शन ड्रॉप हो सकता है. ओके, यहाँ पे एक इशू ये रहेगा कि -i मैंने इन्वेंटरी ये मैंने नहीं बताया था. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने CFG फाइल नहीं बना रखी है. ये वाले इश्यूज को भी मैं सॉल्व कर दूंगा. ओके, देयर इज सम इश्यू विद लोकल होस्ट. ऑलराइट, अदरवाइज लेट्स चेक. ऑलराइट, पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, ऑल 3 सिस्टम्स आर पिंगिंग राइट नाउ, राइट. सो अब हम आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी कम्प्लीटली एस्टेब्लिश्ड है, कोई इश्यू नहीं है कहीं पर भी. ऑलराइट, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा. आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आई थिंक आप दे चुके होंगे. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है हमारा एंसिबल प्लेबुक जो है उसका सिंटेक्स चेक करना. तो सिंटेक्स चेक कैसे करेंगे हम, एंसिबल -प्लेबुक और प्लेबुक का नाम, तो प्लेबुक का हमारी नाम है बेसिक वेरिएबल डॉट यामल. ऑलराइट, सिंटेक्स -check. ओके, सिंटेक्स चेक करेंगे, -i इन्वेंटरी भी दे दीजिए तो वो वार्निंग नहीं देगा. तो फिलहाल कहीं कोई इशू नहीं है. ऑलराइट, तो हम इसको रन करते हैं, चेक करते हैं क्या आता है रिजल्ट. हमें नहीं पता, बस जाके चेक करना है. ओके देन, एंसिबल -प्लेबुक बेसिक प्लेबुक या बेसिक वेरिएबल यामल -i इन्वेंटरी एंड लेट्स डू इट. सो यहाँ पे कोड रन हुआ मेरा, क्योंकि छोटा सा कोड था, सिंपली रन आराम से क्योंकि प्रिंट करना था, राइट. यहाँ पे मैंने ये कमांड से रन किया है. रन करने के बाद पहला प्ले चला मेरा जिसमें ये बोल रहे हैं कि मैसेज है हेलो वर्ल्ड. ऑलराइट, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है. जस्ट बिकॉज माई टेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं. ये देखिए हर बार माई टेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं. ये बेसिक वेरिएबल का एग्जांपल, ये मैंने मैसेज के साथ किया था, ये सीधा वेरिएबल के साथ किया था, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नाम भी शो हो रहा है. डिबग वेयर इज इक्वल्स टू मैंने लिखा था, राइट. तो ये आ रहा है. तीसरा मैंने लिखा था कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ आपको वेरिएबल प्रिंट करना हो तो मैंने मैसेज लिखा था. इसके अंदर मैंने मैसेज दिया था कि द वैल्यू ऑफ डिफाइंड वेरिएबल इज, और फिर मैंने वो कर्ली ब्रेसेस के साथ लगाया था, राइट, हेलो वर्ल्ड. तो अगर आप पहले आप अपना वो मेरा प्लेबुक का जो है वो आप नोटेड डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से उसको कंपेयर करिए एक एक चीज़ कि पहला वाला टास्क में हमने ये किया, दूसरे में हमने सीधा वेयर से चलाया, तीसरे में हमने मैसेज डाल के किया. तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है. ओके, ऑलराइट. नीचे मैंने एक और दिया था, एक और प्ले दिया था, राइट. एक और प्ले दिया था जिसमें मैं क्या कर रहा था कि वेयर फाइल से मैं उठा रहा था, राइट. वेयर फाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, माई, आप अपने नोट्स में चेक करिए मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, माई वेयर कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, कहीं पे मैंने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने वो एक फाइल में दे दिया था और फाइल का पाथ यहाँ पे दे दिया था, राइट. तो अब ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, दिस वैल्यू इज गेटिंग फ्रॉम वेयर
फाइल, मतलब जो वेरिएबल फाइल हमने दी है, अब ये वैल्यू क्योंकि ये मैंने लाइन ही वहाँ डाली है, ये लाइन ही मैंने डाली है ताकि हमें जब आउटपुट मिले हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये वेयर फाइल से उठ के आया है आउटपुट। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ काम करना हो या फिर दूसरे हमारे जो और स्कोप्स अवेलेबल है उनके साथ काम करना हो। देखिए फ़िलहाल हमने सिर्फ प्ले स्कोप को कवर किया है, राइट, सिर्फ प्ले स्कोप का कवर किया जिसके अंदर हमने जो है हमने वेरिएबल डायरेक्ट अप्लाई किया प्लेबुक में और वेरिएबल हमने अप्लाई किया वेरिएबल फाइल के थ्रू। ये दो काम हमने किए हैं। अब चलते हैं होस्ट स्कोप के अंदर इन्वेंटरी की। अब देखिए दो चीज़ें हैं ना इसमें, तो पहला देखते हैं कि होस्ट स्कोप के अंदर जो है इन्वेंटरी को कैसे काम किया जाए, राइट। तो होस्ट स्कोप इन्वेंटरी के अंदर अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए होस्ट स्कोप में इन्वेंटरी के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होती है, सिंगल होस्ट भी डिफाइन होते हैं, ग्रुप भी डिफाइन होते हैं और नेस्टेड ग्रुप भी डिफाइन होते हैं, राइट। तो अगर सिंगल होस्ट डिफाइन है कुछ इस तरह से web.example.com, उसके जस्ट सामने एक स्पेस, दो स्पेस छोड़ के आप अपना वेरिएबल दे सकते हो, राइट। और अगर आपका ग्रुप डिफाइन है तो ग्रुप का सेम नाम लिखेंगे आप और कॉलन लगा के वेयर्स लिख देंगे, तो आपका जो है वैल्यू नीचे आप अपना वेरिएबल और वैल्यू डिफाइन कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी इन्वेंट्री पे मैंने क्या क्या कर दिया। तो इन्वेंट्री पे देखिए यहाँ पे एक लोकल होस्ट, मतलब एक सिंगल होस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है लोकल होस्ट नाम का, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डाला है माई वैल्यू इजिकल्स टू, मैंने लिखा इन्वेंट्री सिंगल वैल्यू। ये मैंने इसलिए लिखा कि इन्वेंट्री के अंदर वाला वेरिएबल है वो भी सिंगल होस्ट वाला वैल्यू है, ये अपने को समझ में आए इसलिए मैंने ये नाम डाला है। अच्छा, उसी में मैंने दूसरा क्या डाला कि एक ग्रुप बना हुआ है वेब नाम का, वेब का वेरिएबल मैंने सेव किया, सेम मैंने डाला माई वैल्यू और मैंने लिखा इन्वेंट्री ग्रुप वैल्यू, ताकि जब भी ये प्रिंट होगा हम समझ जाएंगे ये वैल्यू कहाँ से निकल के आ रही है, वो यहाँ से निकल के जा रही है इन्वेंट्री के इस वाले सेक्शन से, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पहले प्लेबुक भी दिखा बनी हुई मेरे पास है, पहले मैं दिखा देता हूँ फिर उसको चेक करेंगे। मैंने जस्ट राइट डाउन किए वो मल्टी वेरिएबल ओके। सो अब यहाँ पे मैंने क्या प्ले अलग अलग लिए हैं और हर एक प्ले के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। देखिए सबसे पहला प्ले तो मैं एक सिंगल ही एकदम बेसिक ही ले रहा हूँ, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकल होस्ट पे चलना चाहिए, गैदर फैक्ट नहीं चाहिए। वेरिएबल मैंने क्या किया, वेरिएबल मैंने एक पहले वेरिएबल दिया और उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल वैल्यू डाल दी। ये देखिए मल्टीपल वैल्यू डाल दी। वेरिएबल मैंने क्या लिया कॉन्टिनेंट्स, और मैंने डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर दी और मैं नीचे क्या कर रहा हूँ मैसेज करके सीधा इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब आप ये वाले मेथड से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कराने के डिफरेंट और मेथड जो लास्ट वाले में थे हमारे पास, वेयर्स के साथ एक डायरेक्ट जैसे एक मैसेज के साथ हो गया, एक वेयर्स के साथ हो गया, तीसरा अपना टेक्स्ट के साथ। तो ये तीनों में आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप, वो मैंने यहाँ पे इसलिए डिफाइन नहीं किया। ऑलराइट, इसके अलावा अब यहाँ देखिए एक मैंने यहाँ पे टास्क लिखा, क्योंकि ये वेरिएबल मैं सिंगल होस्ट पे चला रहा हूँ, राइट। सिंगल होस्ट पे मैंने क्या किया था लास्ट मेरा इन्वेंट्री के अंदर लोकल होस्ट के ऊपर मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर रखी थी और वेरिएबल नाम दिया था मैंने माई वैल्यू। आई शो यू 1 सेकेंड, कैट इन्वेंटरी। ये देखिए लोकल होस्ट पे मैंने एक माई वैल्यू नाम का वेरिएबल सेव कर रखा है जो कि ये वैल्यू इसके अंदर है। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिबग कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि माई वैल्यू प्रिंट करो। मैंने यहाँ पे कहीं माई वैल्यू वेरिएबल नहीं दिया, ये देखिए वेयर्स के अंदर दिया जाता है, मैंने नहीं दिया है। ये इसी प्ले का टास्क है, इसी सेम प्ले का टास्क, ये प्ले है, इसी का टास्क है ये वाला, राइट। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है बट स्टिल नहीं आ रहा है, राइट। मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हमें और यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, होस्ट के अंदर मैंने वेब डाल दिया, मैंने एक ग्रुप नेम डाल दिया। हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ था इन्वेंटरी के अंदर, मैंने दे दिया वेब। ओके, अब इस वेब के ऊपर अगर हम टास्क चलाते हैं और मैं ये कहता हूँ कि माई वैल्यू अब प्रिंट करो,
क्योंकि माई वैल्यू एक तो यहाँ काम में आ रही थी लोकल होस्ट जब चला रहे थे, मतलब सिंगल होस्ट पे चला रहे थे, तब जो माई वैल्यू की वैल्यू आ रही थी, और अब मैं एक चला रहा हूँ पूरे ग्रुप पे, अब माई वैल्यू की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मल्टी हाइफन वेरिएबल या मल हाइफन आई के साथ मैं इन्वेंट्री डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाली इशू भी सोल्व कर दूंगा कि हर बार मैं हाइफन आई लगा के क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं चला रहा। डायरेक्ट हम चला सकते हैं जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी CFG क्रिएट नहीं कर रखी है, राइट। सो चलिए रन करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब फर्स्ट वाला टास्क हमारा, तो इसने ये कॉन्टिनेंट जो है हमारे जो मैसेज के अंदर प्रिंट कर दिए। कॉन्टिनेंट नाम नहीं आया बट उसके अंदर की वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो गई, राइट। और फिर मैंने उसी प्ले के अंदर जो लोकल होस्ट पे चल रहा था, ये वाला फर्स्ट प्ले, राइट, ये फर्स्ट प्ले की वैल्यूज है सारी, फर्स्ट प्ले के टास्क है। तो जब मैंने फर्स्ट प्ले चलाया यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इसमें सेकंड वाला टास्क जो मेरा था उसमें मैंने क्या किया था कि लोकल होस्ट सिंगल पे चल रहा है, माई वैल्यू की वैल्यू निकाल के, तो माई वैल्यू मैंने ना तो वेरिएबल फाइल में दे रखी थी, ना वेरिएबल फाइल डिफाइन कर रखी, ना ही मैंने प्लेबुक में दे रखी, तो वो वैल्यू कहाँ से निकल के आई, इन्वेंट्री से निकल के आई। ये देखिए इन्वेंट्री सिंगल वैल्यू, मतलब इन्वेंट्री में जो हमने सिंगल वैल्यू लिखी थी वो निकल के आई। अब यहाँ देखिए आप सेकंड, ये हमारा सेकंड प्ले चला, उसी में फाइल में सेकंड प्ले चला। सेकंड प्ले वेब दे रखा था मैंने, तो वेब के अंदर ये दो सिस्टम्स आते हैं, इन दोनों पे ये चीज़ रन हुई। इन दोनों पे कैसे रन हुई, जब प्रिंट करना था माई वैल्यू की भी, तो माई वैल्यू प्रिंट करना हो तो वो गए माई वैल्यू चेक किया, कहीं नहीं मिला तो ग्रुप में जाके चेक किया, वहाँ पे माई वैल्यू अवेलेबल था ये वेरिएबल, देन वहाँ से वैल्यू उठाई इन्वेंट्री ग्रुप वैल्यू, यही दिया था हमने। ये देखिए इन्वेंट्री ग्रुप वैल्यू, यही तो है हमारा इन्वेंट्री, राइट। ये इन्वेंट्री हमारा वेब पे मैंने चलाया, और वेब पे वेरिएबल क्या डिफाइन कर रखे हैं मैंने, माई वैल्यू इन्वेंट्री ग्रुप वैल्यू, राइट। ये नाम ही मैंने इसलिए दिए ताकि आपको ये चीज़ एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हाँ ये ग्रुप से आ रहा है निकल के वेरिएबल, और ये सिंगल हाउस से निकल के आ रहा है। और राइट दोस्तों, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon, please share. All right, thank you so much, have a nice day ahead.